जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है यह बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? या जो सबसे अधिक उत्पादन होता है यह आम का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है यह मोर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है यह कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो हीरे की खान स्थित है यह मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? या जो केवल 2 जिले स्थित हैं यह हमारा सही जवाब हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो ये जो भारत की सबसे गहरी नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो ये भारत का सबसे ऊंची मीनार है यह कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो यह जो कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे लंबा बांध है यह हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हीराकुंड बांध स्थित है यह उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? तो ये जो भारत का सबसे लंबी सुरंग है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ताजमहल किसने बनवाया था? तो यह जो ताजमहल बनवाया था शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो यह जो ताजमहल स्थित है यह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? तो यह जो ताजमहल बनाने में लगा था टोटल 22 साल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। यह जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ये जो भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था यह 1912। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 1916 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? यह जो स्थापित हुआ था मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? या जो भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है या महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो प्रथम अध्यक्ष हैं व्योम चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? यह जो उत्पत्ति हुआ सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कृषि भारतीय अर्थशास्त्र की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो यह जो है रीढ़ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब द न्यूज टुडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? यह जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है राष्ट्रीय ध्वज का 3:2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? यह जो राष्ट्रीय ध्वज चक्र में तिलियों की संख्या है यह 24। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? ये जो भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो यह जो राष्ट्रीय गान की अवधि होती है यह 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई है। ये जो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है, आपका सही जवाब हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है। तो यह जो तट रेखा राज्य वाले की संख्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है। यह जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, यह मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है। यह जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, यह रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। यह जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, यह हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, और यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।